जय हिंद साथियों। देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करा दिया है और ये आपकी इस दूसरी क्लास है। और देखते हैं इसके एक्टिव और पैसिव फार्मूला के लिए। सबसे पहले आइए देखते हैं हम एक्टिव फार्मूला के लिए। एक्टिव फार्मूला में क्या दिया होता है। सबसे पहले आपको एचआरएम दिया होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यानी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एचआरएम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एज आएगा, अगर बहुवचन है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ध्यान रखेंगे। अगर आगे देखते हैं पैसिव फार्मूला के लिए। पैसिव फार्मूला में हमको सबसे पहले एचआरएम ही दिया होगा, यानी एचआरएम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एचआरएम आएगा। फिर हम बीइंग लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी हटाने के लिए हमें बीइंग लगानी होती है। जब आईएनजी हटेगी तभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, देखते हैं इसके लिए। इज राधा सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर राधा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे आ स्वीट सॉन्ग। ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो हमने आ स्वीट सॉन्ग यहाँ पर ये उठाया है और इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे लिए क्या देखने को मिला है, इज देखने को मिला है। ठीक है, और इसके बाद में आगे हम आईएनजी हटाएंगे, बीइंग लगा देंगे और संग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, वाई राधा और क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क के लिए, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू राइटिंग एन एसे। तो यहाँ पर यू जो हमारा दिखाई दे रहा है ये सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आया है। ठीक है, और इसी के आगे हम देखते हैं इसकी पैसिव में हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में इज लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट एन एस से बना दिया, सॉरी उठा दिया और यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बना दिया, यानी एन एस से को हमने उठाया, इस भाग का सब्जेक्ट बनाया, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज आ गया। ठीक है, फिर क्या लगा दी हमने, आईएनजी लगा दी। आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगा दी यहाँ पे। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, और आगे भाई यू आ गया। यू का सब्जेक्ट भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल है एम आई। तो आई सब्जेक्ट है इसलिए एम आया यहाँ पे। नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। ध्यान रखेंगे, आई के बाद में यहाँ पर नोट भी दे रखा है, इसका मतलब ये वाक्य इंटेरोगेटिव तो है ही है, साथ में ये नेगेटिव भी है। ठीक है, और दूसरी बात, इस वाक्य में हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट ये दिखा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ये दिखा रहा है। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ध्यान से रखेंगे, हम यहाँ पर ये इस यू को उठा लेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस को। तो सबसे पहले हमने यू को ऑब्जेक्ट को उठाया और इसका वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया, और जब यू यहाँ पर सब्जेक्ट बना है तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा देंगे, हम आर लगाएंगे। आर किसके हिसाब से आया, आर इस यू के अकॉर्डिंग। अब हमारा इस वाक्य में एक्टिव वॉइस थी हमारी, इसमें कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा था, तो हम भी इस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट ही रखेंगे, इससे कोई टेंशन हमें नहीं लेनी है। ठीक है, फिर आईएनजी हटाएंगे और बीइंग लगा देंगे। मेन वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी और इंग्लिश यहाँ है, इसको यहीं कॉपी कर दो और लास्ट में बाई आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। आप स्टार्टिंग के प्लेलिस्ट में जाएंगे और पहली ही वीडियो में मैंने एक्टिव से पैसे बनाते समय जो प्रोनाउन चेंज होते हैं उनकी लिस्ट लिखवा रखी है, आप उनको जाके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। इसका एक पार्ट और आगे आता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस का हमारा एक्टिव फार्मूला क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आ गया यहाँ पे, इज आर एम, और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है और आपने देखी होगी, अगर संभल के पढ़ा होगा तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमारे लिए, ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कुछ नया तूफान नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है और इसके बाद में ये पूरे का पूरा जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है हमारे लिए, ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले एक क्वेश्चन वर्ड आ गया तो वही डबल इंटेरोगेटिव बन गया और वही हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका पैसिव फार्मूला देखेंगे। पैसिव फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले अपने स्थान पर कॉपी कर देंगे और लास्ट में जो हमने अभी पैसिव वॉइस बनाई है इज आर एम, सेम वही बनाना है, कुछ नया इसमें करना ही नहीं है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही हम डबल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, बस सिर्फ स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो इज आर एम आएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीइंग लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना विशेष तरीके से।
आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा हमारा। सबसे पहले वाई एग्जाम्पल है हमारा, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। सबसे पहले क्या आएगा, वाई ये क्वेश्चन वर्ड है, ये अपने स्थान बना रहेगा। तो वाई इज अ नॉइस बीइंग मेड बाय यू। देख रहे हैं यहाँ पर ये आर है, इस यू के अकॉर्डिंग आर आया है यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब ये हट जाएगा यहाँ से, अब सब्जेक्ट हमारा बना है क्या, अ नॉइज। तो अ नॉइज के हिसाब से हमारा क्या आएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। ठीक है, आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे। ठीक है, बीइंग लगा दी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। और यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहता है, बाय यू। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउ आर दे सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हमने सेम उतार दिया, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब आर जो है इस दे के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। अभी इज आया है, इज किसके अकॉर्डिंग है, आ स्वीट सॉन्ग के अकॉर्डिंग है। तो आ स्वीट सॉन्ग हमारा इस बात का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। जब सब्जेक्ट आ स्वीट सॉन्ग बन गया, जब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ स्वीट सॉन्ग बना है, ठीक है, तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, इज लगानी पड़ेगी। इस वाक्य को सब्जेक्ट बना दिया इसे हमने, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, तो हाउ इज यानी पैसिव बना रहे हैं, हाउ इज अ स्वीट सॉन्ग, फिर आई हटाएंगे, बीइंग लगा देंगे। बीइंग सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय देम। आगे देखते हैं, व्हाई इज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे उतार देंगे, सेम कॉपी करना है। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज है, अब हमारा इंग्लिश है, ये भी सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या आएगा, इज ही आएगा। अब ही के बाद में यहाँ पर नोट दे रखा है, एंड सब्जेक्ट के बाद नोट भी है, तो हम भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर। और फिर आइए हटाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड रहती है। ठीक है, और आगे क्या करेंगे हम, बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय हिम। जिस किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही हो कि ही का हिम क्यों हो रहा है, इसी चैनल के कैरियर मेकर एकेडमी के आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग की वीडियो में पूरी लिस्ट मिल जाएगी प्रोनाउन को बदलने की। जो पहली वीडियो देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो सब कुछ आसानी समझ में आएगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हु वाले सेंटेंस आते हैं और बच्चे इसमें बहुत गलती कर जाते हैं। इस हु वाले सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे जिससे गलती होने के चांस कम हो जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, इसको समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि ये हु है ना, ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, साथ में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट का काम करता है एक्टिव वॉइस में, सेम सब्जेक्ट की तरह भाग बनेगा एक्टिव वॉइस का, इसलिए दिक्कत हो जाती है इसमें। देखते हैं, क्योंकि इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड और होगा ही नहीं, यही सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा देखने को। देखो अगला एग्जांपल के माध्यम से समझ में आएगा आपके लिए। हु इज बीटिंग हिम, अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट और कौन है बताओ। इस वाक्य में यही तो सब्जेक्ट है, इसी के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब साफ है ये वाक्य का सब्जेक्ट है। और लेकिन ये इंटरोगेटिव है, जब इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम करेगा ये। अब दोनों चीज़ें इसमें लगानी है हमें। सब सब्जेक्ट है तो इसका करेंगे बाय ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, बाय ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, लेकिन ये स्थान नहीं छोड़ेगा क्योंकि इंटरोगेटिव भी है। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो अपने स्थान चेंज नहीं करते। ठीक है, तो हमने इसका स्थान नहीं बदलना यहाँ से। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, बाय ऑब्जेक्ट। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो बाय ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इज। अब इस ध्यान रखना, अब तक तो इस हु के हिसाब से था, लेकिन अब ये हिम जो ऑब्जेक्ट उठ के आएगा, अब ये क्वेश्चन वर्ड बन चुका है। यानी कि पहली बात तो ये देखो, ये बाई और हुम। बाई क्या है, प्रेपोजिशन, ये हुम क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में कभी हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से आ ही नहीं सकती। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अगर हेल्पिंग वर्ब है, कोई मेन वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, वो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पर ये हिम का बना दिया हमने, ही यही सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पर इज आया है। ठीक है, तो फिर आईएनजी हटाने के लिए क्या लगा देंगे, बीइंग, और थर्ड फॉर्म बीट की, बिटवीन। आगे देखते हैं, हु इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आगे देखोगे तो क्या होगा इसकी पैसिव वॉइस में, बाय होम इज। इज क्यों लगाया, इस इंग्लिश के हिसाब से, इज इंग्लिश नॉट करता है, अभी सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये। तो इज नॉट बीइंग लर्नड। ठीक है, आएंगे हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे, लर्न की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आगे देखते हैं, हु इज नॉट टेलिंग अ लाई। हु इज नॉट टेलिंग अ लाई। आगे देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो हु का बाई होम हो जाएगा, बाई होम। अब ये आगे देखेंगे, अब इज है ना, इस अलाई के हिसाब से आएगा। ये सब्जेक्ट बन रहा है वाक्य का, ये अलाई, अलाई बन रहा है सब्जेक्ट, अलाई झूठ। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे। अब ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद में नोट आता है, नोट होता है सब्जेक्ट के बाद में ही आता है इंटरोगेटिव में, ये आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, तो अलाई के बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, बीइंग। ठीक है, आईएनजी हटाएंगे इसकी और यहाँ पे बीइंग लगाएंगे।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल की टोल्ड हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, हु इज अब्यूजिंग यू, हु इज अब्यूजिंग यू। अब क्या होगा इसका, बाय हुम, क्या हो जाएगा, बाय हुम, बाय हुम हु का। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो इज है हु के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आया आर, क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया यू। अब इसके हिसाब से यहाँ पर आर आएगा। ध्यान रखना सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है वाक्य में। आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगा देंगे, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समाप्त कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।